नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ठेकेदारी बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगर आपको ठेकेदारी करना है तो किन चीज़ों का आपको भविष्य में ध्यान रखना है, कब आपको ठेकेदारी करना है, लेबर में करना है या विथ मटेरियल में करना है, ठेकेदारी लाइनअप क्या होती है, इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप ठेकेदार बनना चाहते हो तो या तो आप मिस्त्री हो, लेबर हो या फिर आप सिविल इंजीनियर हो या फिर आप इस फील्ड से रिलेटेड हो या फिर आपके कोई पहचान वाला कर रहा है तो आप करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है तो आप निश्चित तौर पे कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जुनून, जज़्बा, सुबह जल्दी उठना और आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना, कितनी देर में कितना कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, एक दिन में एक लेबर, एक मिस्त्री कितना कंस्ट्रक्शन कर देगा, कितनी ऊँची दीवार खड़ी कर देगा, कितने लेबर छत भरे में लगते हैं, इन सब चीज़ों की छोटी-छोटी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है? माल कैसे मिलाते हैं, माल का क्या रेशो लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सब आप अनुभव से ही सीखोगे। तो मेरा कहने का मतलब कि 1 साल का अनुभव आपको किसी के साथ काम करके लेना है। नहीं भी लोगे तो आप खुद अगर कर रहे हो तो धीरे-धीरे सीख जाओगे। ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले अनुभव आपको लेना है। अब अनुभव कैसे आएगा दोस्तों? अनुभव आपको किसी बड़े बिल्डर के अंडर में काम करके आ सकता है या किसी बड़े ठेकेदार के अंडर में काम करके आ सकता है। क्योंकि दोस्तों आप किसी के अंडर में काम करोगे तो आप काम अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है? सरकारी ठेका भी ले सकते हो, प्राइवेट ठेका भी ले सकते हो, लेकिन उससे पहले अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको घर बनाने की समझ होगी, रोड बनाने की समझ होगी, ब्रिज बनाने की समझ होगी कि कितना टाइम, कितने कंस्ट्रक्शन होने में लगता है। ठीक है? तो इसलिए आपको अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ठेका लेना किसी घर का क्या होता है? यानी कि आपने किसी व्यक्ति को घर बनाना है और वो आपको उसका घर बनाने का ठेका देता है, तो उसको अपन को कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार कहा जाता है। अब वो जो ओनर रहेगा, मकान मालिक रहेगा, वो ठेका 2 तरीके से दे सकता है आपको। या तो वो लेबर में दे सकता है, यानी कि सिर्फ़ लेबर आपकी रहेगी, मटेरियल मकान मालिक ला के देगा। ठीक है? पहला ऑप्शन ये होगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि विथ मटेरियल दे सकता है आपको, यानी कि उस आपका ही मटेरियल रहेगा और आपकी ही लेबर रहेगी। मकान मालिक सिर्फ़ पैसे देगा। ठीक है? एग्रीमेंट करवाएगा और पैसे देगा। आपको एग्रीमेंट भी करवाना रहता है, लेबर का और विद मटेरियल का, दोनों का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, तो वकील के पास जाके आपको एग्रीमेंट कराना होता है कि इतने समय में मैं इतने रेट से आपको घर बना के दूँगा। ठीक है? दोस्तों अब मैं बात करता हूँ लेबर रेट की। किसी मकान मालिक को अगर घर बनाना है तो वो 200 से 230 के बीच का अभी रेट चल रहा है मार्केट में लेबर का। ठीक है? 1000 स्क्वायर फीट पे। ठीक है? पर स्क्वायर फीट से अगर मैं देखूँ तो 230, 200, 250 के 200 से 250 के बीच में अभी चल रहा है। लेबर में काम ले रहे हैं लोग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और अगर मैं विथ मटेरियल की बात करूँ, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर मकान बनाना है तो पर स्क्वायर फीट कम से कम 1400 रुपये अभी चल रहा है, क्योंकि रेट हर चीज़ के बढ़े हुए हैं बिल्डिंग मटेरियल के। ठीक है? सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी, ईंट और टाइल्स वगैरह सभी के रेट बढ़े हैं, इसलिए जो अभी रेट के कारण जो रेट चल रहा है, वो मटेरियल अगर विथ मटेरियल लोगे आप तो 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का मकान आपको 14 लाख रुपये में बना के देना है। तो 14 लाख रुपये आपको मकान मालिक देगा। उस 14 लाख में से आप कितने रुपए बचा सकते हो, उसको मकान पूरा कंप्लीट करके देखना देना है, एग्रीमेंट के हिसाब से कंप्लीट करके देना है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए 14 लाख के मकान में आराम से बचा सकते हो। ठीक है? आपको वो टेक्निक याद होना चाहिए कि कितने समय में मेरे को कितनी लेबर से काम करवाना है, कितने मिस्त्री से काम करवाना है, कितने कम समय में मेरे को मेरा कार्य ख़त्म करना है। ये समझ एक ठेकेदार में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और लेबर में भी सेम स्थिति है। लेबर में मटेरियल तो मकान मालिक ला के देगा तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ़ आपको लेबर चलानी आनी चाहिए कि कितने समय में मैं कितना वर्क खड़ा कर दूँ, कितना स्ट्रक्चर, कितना अपग्रेड कर दूँ, प्रोग्रेस कर दूँ, कितना काम मैं खिंचवा सकूँ मिस्त्री और लेबर से। ठीक है? इसकी समझ होना ठेकेदार की लाइन में बहुत ज़रूरी है। अब आपको मान लो एक साइड मिली, अब मैंने लेबर और विथ मटेरियल के घर की बात कर दी है कि कैसे लेते हैं।
आपको ठेका भी मिल गया मान लो। उसके बाद आपका अगर आगे बढ़ना है इसी लाइन में, ठीक है, अगर आप लेबर में देखोगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये 1000 स्क्वायर फीट के मकान में कमा सकते हो। और विथ मटेरियल अगर आप लोगे तो 1 से 1.5 लाख रुपये तक आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट के मकान बनाने में। अब मैं बात करता हूँ कि आप इस लाइन में आगे कैसे बढ़ सकते हो। दोस्तों अगर आपकी साइट चल रही है तो वहाँ पे आसपास अगर कॉलोनी में साइट मिलेगी आपको, कहीं पे आसपास किसी और व्यक्ति को भी मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति आपके पास आएगा और आपको ठेका देगा। आपका अगर काम अच्छा लगा उसको, आपने बहुत अच्छी फिनिशिंग दी, छत अच्छे से भरी, आपकी दीवार की फिनिशिंग बहुत शानदार है, आपके जो कॉलम है उसमें कोई हनी कोम्बिंग नहीं है, खालीपन नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग दी हुई है, तो निश्चित तौर पे अगर आपका काम अच्छा लगेगा उस मकान मालिक को तो वो भी आपको उसके घर बनाने का ठेका दे देगा, ठीक है। तो आजकल सभी अच्छा घर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे नेटवर्क आपका तक धीरे धीरे बनता जाएगा। और मान लो आपका धीरे धीरे नेटवर्क बनता रहा, मार्केटिंग होती रही, माउथ पब्लिसिटी होती रही, तो आपको धीरे 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 6 से 7 महीने में 4 से 5 साइडें हो जाएगी और साल भर में 5 से 10 साइडें आपकी चलने लगेगी। और निश्चित तौर पे आप 7 से 8 लाख रुपए आराम से साल के कमा सकते हो। और अच्छा विथ मटेरियल में काम मिलता रहा तो 10 से 15 लाख रुपए भी आप आराम से कमा सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन इतना रहता है दोस्तों। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जो आपका माइंडसेट है वो क्लियर कर लेना है कि मुझे बहुत जल्दी सुबह उठना है और लेबर का कैसे अरेंजमेंट करना है, कितनी लेबर कहाँ कौन सी साइट पे लगानी है, इन सब चीज़ों का गणित आपको रहना चाहिए। यानी कि आपको तेज रहना चाहिए, आपको जो मैथ्स है गणित आपका अच्छा रहना चाहिए, फटाफट कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि कौन से लेबर को कितने पैसे देने हैं। और आपका जो मेंटेनेंस करने का तरीका है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए ताकि आप अपना डायरी मेंटेन कर सके हो। लेबर कौन से दिन कौन सी लेबर नहीं आई, किस दिन किस लेबर को कितने रुपए दिए थे, कौन सी लेबर किस दिन नहीं आई है तो उसके पैसे काटना, उनकी हाज़िरी, उनके अटेंडेंस बनाना, ये सारा ज्ञान एक ठेकेदार के अंदर होना चाहिए। और एक थोड़ा मोटिवेशन करने का जज्बा भी होना चाहिए ठेकेदार में, लेबर और मिस्त्रियों को काम करने का तरीका होना चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर आप चाहोगे तो आप अच्छे बड़े ठेकेदार बन सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आप गवर्नमेंट टेंडर लेकर भी गवर्नमेंट फील्ड में भी उतर सकते हो। ये तो मैंने प्राइवेट का बताया था आपको, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप डी कैटेगरी का लाइसेंस ले सकते हो। अगर आपने थोड़े बहुत घर बना दिए हैं तो आराम से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।